हेलो एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह फ्राइडे को मैं आ गई हूँ कमिंग 36 आवर्स की डूज़ एंड डोंट्स की रीडिंग लेकर। क्या वार्निंग है अगले 36 घंटों के लिए, क्या ब्लेसिंग्स है, ये हम इस रीडिंग में देखते हैं। तो शुरू करते हैं गाइज आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन को याद कर लीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो भी ब्लेसिंग्स है या जो वार्निंग्स है वो आप तक पहुंच सके और आपसे रेजोनेट कर सके। हर हर महादेव, जय शिव शक्ति। कमिंग 36 आवर्स, अगले 36 घंटे के लिए क्या वार्निंग्स हैं, क्या ब्लेसिंग्स हैं लव लाइफ में, प्लीज़ हमें गाइड करें एंजल्स। क्या गाइडेड मैसेजेस हैं मेरे व्यूवर्स के लिए जो लव लाइफ को लेकर ये रीडिंग देख रहे हैं या आने वाले समय में देखेंगे। चार कार्ड और बॉटम ऑफ द डेक है 3 ऑफ वॉन्ड्स। ओवरऑल एनर्जी है हमारे पास एस ऑफ कप्स। तो ये बॉटम ऑफ द डेक है। सबसे पहले मैं क्या बताऊं, वार्निंग्स या ब्लेसिंग्स? ब्लेसिंग्स ही बताते हैं, बी पहले आता है। तो ब्लेसिंग्स में सबसे पहले यहाँ पर पहली ब्लेसिंग तो ये नज़र आ रही है कि बहुत सारे लोग हैं जिनको 36 घंटे के अंदर पहली बात तो कांटेक्ट रिसीव होगा। अगर आप नो कांटेक्ट में हैं, आपके पार्टनर किसी न किसी काम से या पर्पसली या ऐसे ही आपसे बात ज़रूर करेंगे, या तो किसी काम से करेंगे, भले 2 सेकंड बात करें लेकिन बात करेंगे। दूसरी चीज़, जितने भी लोगों को कांटेक्ट रिसीव होगा ये गारंटी है कि आने वाले समय में आपके पर्सन आपको एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट भी देंगे। ये ब्लेसिंग है क्योंकि ये एनर्जी ये बता रही है कि जितने भी लोगों के पार्टनर इस वक्त जो सोच रहे हैं वो प्लानिंग कर रहे हैं और आपको एक जेस्चर देकर इसकी कंफर्मेशन हो जाएगी। तो अगर आने वाले 36 घंटों में इस रीडिंग को देखने के बाद आपके पार्टनर आपसे किसी भी तरह से कांटेक्ट करते हैं, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से, चाहे डायरेक्टली, चाहे वाया आपके स्टेटस पे रिप्लाई करके, मैसेज पे रिप्लाई करके, आप समझ लेना कि आपके पार्टनर से ये एनर्जी 100% रेजोनेट कर रही है। दूसरी ब्लेसिंग, आप में से कुछ लोग अगर इस वजह से शादी नहीं कर पा रहे थे क्योंकि आपके पार्टनर अभी किसी सरकारी नौकरी के लिए ट्राई कर रहे हैं और इनकी वो प्रायोरिटी है कि एक बार सरकारी नौकरी लग जाए तभी शादी करेंगी या करेंगे, तो ऐसी सिचुएशन में यहाँ पर भी गुड न्यूज़ नज़र आ रही है। तीसरी बात, आप में से कई लोगों के पार्टनर अगर एक्सप्रेसिव नहीं थे, बिल्कुल एक्सप्रेस ही नहीं कर रहे थे कि उनके दिल में है क्या आपके लिए, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, नाराज़गी है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, गुस्सा है या कुछ नहीं है, ये आपको क्लैरिटी मिलेगी। आपके पार्टनर इस वक्त रेडी हैं टू एक्सप्रेस देयर ट्रू फीलिंग्स। चौथी ब्लेसिंग्स, आप में से कुछ लोगों के पार्टनर पब्लिकली आपको एक्सेप्ट करेंगे इन्हीं 36 घंटों के अंदर। पब्लिकली एक्सेप्ट करने का मतलब जैसे उन्होंने अपने माँ बाप के सामने आपका नाम डिस्क्लोज़ कर दिया कि मेरी ज़िंदगी में ये व्यक्ति है जिससे मैं अटैच्ड हूँ, और अगर बात शादी की हुई तो मैं सबसे पहला प्रेफरेंस उसी व्यक्ति को देना चाहती हूँ या देना चाहता हूँ। इतना बता के हट जाएं ताकि कल को उनके ऊपर किसी और का रिश्ता न थोपा जाए। इसके अलावा एक ब्लेसिंग और है कि आपके पार्टनर अगर आपके पेरेंट्स या इनके पेरेंट्स अग्री नहीं कर रहे हैं तो भी ये स्टैंड लेंगे, मतलब इस टाइम पीरियड में आपके फेवर में खड़े होंगे, आपका साथ देंगे या देंगी। चौथी ब्लेसिंग ये है कि आपके पार्टनर जानबूझकर कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करेंगे जिससे कि आप इनको मैसेजेस करें, आप इनको कॉल करें, आपको गुस्सा आए चाहे आपको प्यार आए, बट आप इनको रीच आउट करें खुद ही। चाहे ये डीपी पे डीपी चेंज करें और आपको ऐसा लगे कि यार इतनी डीपी क्यों बदल रही है या बदल रहा है, या तो फिर ये स्टोरीज़ इतनी रोमांटिक लगाने लगे या किसी ऐसे व्यक्ति के साथ स्टेटस या स्टोरी शेयर करें कि आपको अंदर से ऐसे क्यूरोसिटी हो जाए कि यार जानना है मुझे इसको मैसेज करके कि आखिर कर क्या रही है या कर क्या रहा है। तो ये भी एक गेम प्लान है, लेकिन ये ब्लेसिंग ही है क्योंकि वो आपके लिए ही कर रहे हैं।
इसके अलावा लास्ट ब्लेसिंग यहाँ पर दिख रही है कि जितने भी लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिश्ते में हैं, मतलब आपका पार्टनर कहीं और रहता है या रहती है और आप कहीं और रहते हैं, स्टेट लेवल का डिफरेंस है या अलग अलग सिटीज़ में रहते हैं, कोई नॉर्थ में रह रहा है, कोई वेस्ट में रह रहा है, कोई ईस्ट में रह रहा है, कोई वेस्ट में रह रहा है, ऐसा कोई साउथ इंडियन है, नॉर्थ इंडियन से प्रेम हो गया, या इस तरह का अगर डिस्टेंस है बहुत ज़्यादा, तो मैं बता दूं कि वहाँ से कांटेक्ट भी हो सकता है या सडन मीटिंग हो सकती है। जैसे वो किसी काम से वो आपके एरिया में आए और आपसे कहें मिल लो, ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है। सो ये एनर्जी भी यहाँ पर मौजूद है। अब आते हैं वार्निंग्स पर। वार्निंग्स बहुत ज़्यादा नहीं है तो घबराने की बात नहीं है। पहली वार्निंग ये है कि कुछ लोग चाहे कांटेक्ट में हो चाहे नो कांटेक्ट में हो, अगर सडनली आपके पार्टनर बिल्कुल साइलेंट हो जाए, आपको इग्नोर करने लगे, आपसे बात कम कर दें, आप उनको 10 मैसेज करो तो वो एक का भी रिप्लाई ना दें, और जब आप उनसे पूछो कि क्या हुआ, मेरे मैसेजेस सीन नहीं किए, तो कहना हाँ ओके बाद में बात करते हैं, ऐसा अगर रिप्लाई करते हैं तो आपके लिए एक वार्निंग है। वार्निंग ये है कि अगर इसी तरह से चलता रहा तो आने वाले समय में आपको कुछ ऐसा पता चलेगा जिसके लिए आप तैयार नहीं हैं। जैसे सडनली उन्होंने आपके ऊपर कोई एक बॉम्ब विस्फोट कर दिया, कुछ ऐसा बोल के जिससे कि आपको लगे कि ओ माय गॉड ये क्या हो गया, मैंने तो बड़े सारे सपने देख रखे थे, इमेजिन करती थी रोज़ या इमेजिन करता था, मैंने तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कर लिया, मैंने तो स्पेल कर लिए, मैंने तो ये कर लिया वो कर लिया, ये क्या हो गया। तो ये एक बहुत बड़ी वार्निंग है। तो अगर आपके पार्टनर पहले से ही डिस्टेंस बना रहे हैं, साइलेंट जोन में हैं, बात नहीं कर रहे हैं, आपकी वैल्यू नहीं है, 6 महीने 5 महीने 4 महीने हो जा रहे हैं, वो आपसे मिलने में इंटरेस्टेड नहीं है, आपको कोई सामने से कॉल करने में इंटरेस्टेड नहीं है, बस है ठीक है थोड़ी बहुत बातचीत हो जा रही है, तो ये एक वार्निंग है। आने वाले 36 घंटों में ऐसे व्यक्तियों का कुछ सीक्रेट रिवील हो सकता है। दूसरी इम्पॉर्टेंट वार्निंग ये है कि कुछ लोगों के पार्टनर होंगे बड़े नाराज़, किसी एक मुद्दे को लेकर ये आप पर पिन पॉइंट करेंगे और उस बात से बात बढ़ जाएगी, तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और तीसरा मुद्दा ये है कि इन्हीं 36 घंटों में फैमिली सिचुएशंस को लेकर या ईगो के कारण आपके पार्टनर से आपकी बहस हो सकती है, तो ये भी आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। इस मुद्दे को अगर आपने हैंडल कर लिया तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगले 36 घंटों में क्या कोई ब्लेसिंग्स हैं मेरे व्यूवर्स के लिए, स्पेशली जो नो कांटेक्ट में हैं? क्या बातचीत हो सकती है, यूनियन की संभावनाएं हैं? बिल्कुल पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड पहला ही कार्ड है। विद द जस्टिस कार्ड वी हैव 222 यूनियन की वाइब्स लिए हुए है। वी हैव 222। हालांकि थर्ड पार्टी सिचुएशन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स करेगी आने वाले 36 घंटों में, थोड़ा स्ट्रेस लेवल भी बढ़ाएगी आपके पार्टनर का, बट न्याय होगा और पॉजिटिव मूवमेंट है, तो जो भी होगा बेटरमेंट के लिए ही होगा। सो 8 घंटे से लेके 26 घंटे या मैक्सिमम ये 36 घंटे की रीडिंग है। इस टाइम पीरियड में काफ़ी लोगों को मैसेजेस या कॉल्स रिसीव होंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।